दोस्तों, सऊदी जवजात से बड़ी अपडेट आ रही है। सऊदी जवजात की तरफ से इस हफ्ते सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दिया गया है और बाकायदा सऊदी जवजात ने इसका एक लिस्ट बनाकर, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पोस्ट जवजात की तरफ से किया गया है और अक्सर आप लोगों के भी इसी तरीके के ज़्यादा सवाल रहते हैं। तो पूरी जानकारी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सऊदी जवजात से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वह यह है कि सऊदी अरेबिया से जो लोग एग्जिट एंट्री वीज़े पर यानी छुट्टी पर सऊदी अरेबिया से बाहर जाते हैं और अगर वह वापस नहीं आते हैं तो क्या उनको 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा या 3 साल का बैन लगेगा या वीज़ा के एक्सपायर हो जाने के बाद वह नया वीज़ा लेकर सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। यानी यहाँ पर पूछा यह गया है कि जो लोग सऊदी अरेबिया से फ़िलहाल छुट्टी पर जाते हैं और वापस उसी कंपनी या कफ़ील के पास नहीं लौटते हैं और वह किसी नई कंपनी या नई कफ़ील के पास आना चाहते हैं तो उनको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा या कभी भी नया वीज़ा लेकर वो दोबारा सऊदी अरबिया आ सकते हैं। तो यहाँ पर सऊदी जवजात की तरफ से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि जो लोग देश छोड़कर चले जाते हैं, वापस नहीं लौटते हैं, वह जब चाहे नए वीज़े पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहा यह गया है कि नए वीज़ा पर आप कभी भी सऊदी अरबिया आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में डोमेस्टिक वर्कर के लिए यह कहा गया है सऊदी जवजात की तरफ से कि उनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो सऊदी जवजात की तरफ से पोस्ट किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि फ़िलहाल नए वीज़े पर आपको आने के लिए 3 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपका छुट्टी का वीज़ा जब भी एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आप नया वीज़ा लेकर सऊदी अरबिया आ सकते हैं। इसके साथ ही एक और सवाल यहाँ पर सऊदी जवजात से सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि मेरा एग्जिट एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। 1 हफ़्ता हो चुका है एक्सपायर हुए, तो ऐसी सूरत में क्या मैं वही कफ़ील के पास आ सकता हूँ या किसी नए कफ़ील, नई कंपनी, नए वीज़े पर आ सकता हूँ? तो इस सवाल का भी जवजात ने वही सेम रिप्लाई दिया है कि आप नए वीज़े पर भी सऊदी अरबिया आ सकते हैं या उसी कंपनी, उसी कफ़ील के साथ काम करने के लिए दोबारा आना चाहते हैं तब भी आप आ सकते हैं। जबकि यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि एक हाउस ड्राइवर जो सऊदी अरबिया से छुट्टी पर जाता है और वापस नहीं लौट पाता, वक्त पर उसका कुछ मसला हो जाता है जिस वजह से वह वापस वक्त पर नहीं लौट पाता, तो यहाँ पर पूछा यह गया है कि क्या उसका वीज़ा बढ़ाकर उसी वीज़े पर दोबारा उसको सऊदी अरबिया बुलाया जा सकता है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए सऊदी जवजात ने यहाँ पर कहा है कि बिल्कुल ही अगर वीज़ा एक्सपायर हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है वीज़ा और अगर इकामा भी एक्सपायर हुआ है तो वीज़ा इकामा दोनों को बढ़ाकर सऊदी अरबिया उस बंदे को उसी वीज़ा इकामे पर बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक सवाल यह पूछा गया है कि सऊदी अरबिया से जो लोग छुट्टी पर जाते हैं, अगर वह छुट्टी पर जाना है और वापस लौट कर आना है तो उनके पासपोर्ट में कितना समय होना चाहिए। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए सऊदी जवजात ने कहा कि कम से कम 90 रोज़ का वक्त होना चाहिए अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं, जबकि अगर आप फाइनल एग्ज़िट पे जाना चाहते हैं तो आपके पासपोर्ट में 60 रोज़ का समय होना चाहिए। आपका फाइनल एग्ज़िट लग जाएगा, लेकिन अगर छुट्टी आपको जाना है तो कम से कम आपको पासपोर्ट में 90 रोज़ का वक्त होगा, तभी आपकी छुट्टी लगेगी। तो यह है जवजात की तरफ से कुछ अपडेट, कुछ सवालों के जवाब दिए गए। सोचा आपको दोस्तों इसकी जानकारी दे दी जाए, तो इस वीडियो को दूसरे तक भी पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह अपडेट, यह खबर पहुंच सके। तो दोस्तों, इस अपडेट के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर में या घरेलू वर्कर में हैं और छुट्टी जा कर के नए वीज़े पर वापस जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यह वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे।